नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, चौकीदार दफादार के मामला लगातार इन दिनों सुर्खियों में फिर से आ रही है। आपको बता दें, चौकीदार दफादार मामला वो है जो हमेशा से एक न्यूज़ 24 इनकी आवाज़ों को उठाया है और लगातार उठाता ही रहेगा। आपको बता दें कि इसी चौकीदार दफादार मामले को लेकर हमने कई बार सरकार से भी बातें की, लेकिन हाथ कुछ नहीं। ऐसे में चौकीदार दफादार जहां एक मांगे को लेकर सड़क पर उतरे, लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगाते गए और सरकार उन्हें सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देती गई। अब ऐसे में चौकीदार दफादार के इस आश्वासन ने इतनी ज्यादा चुप्पी तोड़ दी है कि अब चौकीदार दफादार भी खुद को काफी असहज महसूस करते हैं। हालांकि उनका बात यही था कि लगातार उनकी मांगों पर, उनके फैसले पर, उनकी बातों पर गौर फरमाया जाए। सरकार अगर उन्हें थोड़ी सी जगह दे देती, थोड़ी भी उनकी बातों पर ध्यान दे देती, तो आज कईयों परिवार के घर रोटी या शुक की रोटी रहती। ऐसे में चौकीदार दफादार सड़क पर उतरे, कई बार सरकार को चेतावनी दिए। इसी गांधी मैदान में कई बार उन्होंने जन सैलाब के साथ पूरी अपनी आवाज को गुंजाइश की। इस दौरान सरकार का उन पर आश्वासन देने के सिवाय कुछ हाथ न लगा। सरकार ने साफ तौर पे कहा कि आप घर जाइए, निश्चिंत सोइए, हम आपके लिए फैसला करेंगे। लेकिन फैसले के तौर पर अंगूठा दिखा दिया गया। लेकिन जो चिराग पासवान की पार्टी चौकीदारों को हमेशा से आश्वासन और आशा देती रही, ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी से मुलाकात करने के लिए कईयों बार चौकीदार दफादार के लोगों ने हमसे गुहार लगाई। कमेंट बॉक्स में हमने चौकीदारों के हर एक बातों को देखा और सुना है। लगातार चौकीदार भाई हमसे कहा करते हैं कि मैम कृपया करके चिराग पासवान जी से बात किया जाए, कृपया करके सरकार से बात की जाए। इस कारण हम इन बातों पर गौर फरमाए और आज हमारे दो सहयोगी यानी कि शैलेश और साहिल को हमने चिराग पासवान के पार्टी के घर भेज दिया, जिस दौरान उन्होंने चौकीदार दफादार मामले पर न सिर्फ बोला है बल्कि उन्होंने एक ऐसा साक्ष्य रूप पेश किया है जो चौकीदार दफादारों के लिए एक उम्मीद तो ना सही, कहा जाए तो बड़ी उम्मीद जरूर हो सकती है। ऐसे में गौर फरमाइए कि क्या कहते हैं राजेश भट्ट जी और साथ ही साथ हमारे दोनों सहयोगी उनसे क्या कुछ प्रश्न करते हैं, चौकीदार दफादार के मामले को लेकर उनसे किस तरह के प्रश्न करते हैं और किस तरह से उनके पास जाकर गुहार लगाते हैं कि आखिरकार चौकीदार दफादार मामले को लेकर सर आपकी क्या राय है। गौर फरमाइएगा। लगातार जो है इस बात का चर्चा होता है सर, चौकीदार दफादार का मुद्दा अभी तक फंसा हुआ है, मामला फंसा हुआ है। लगातार वो लोग जब भी हम लोग उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि चिराग जी से उम्मीद है, चिराग पासवान जी से उम्मीद है, चिराग पासवान जी से उम्मीद है। क्या लगता है? बिल्कुल उम्मीद है। चिराग पासवान जी ने इस आशय का पत्र भी जो है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है। हम जब वो लोग धरना भी दिए थे तो आश्वस्त किया गया था और निश्चित तौर पर इसके लिए बात चल रही है सरकार से। और सरकार में देखिए, नीतिगत जो फैसले हैं उसमें समय लगता है, इंतज़ार तो करना होगा। लेकिन एक बात तय आपको कर देता हूं कि दफादार चौकीदारों के मामले पर लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है और उनके साथ न्याय होगा। अभी आपने राजेश भट्ट जी को सुना, उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि चौकीदार दफादार को मामले के लिए चिराग पासवान अपने कानों पर हाथ नहीं रखे हैं। चिराग पासवान एक एक चीजों को गौर फरमाते हैं और चौकीदारों का तो भरोसा चिराग पासवान पर बढ़ता ही नजर आता है। जब भी हम चौकीदारों से भी बात करते हैं, उनके आंखों में चिराग के लिए प्रेम हमेशा देखा गया है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी के नेता ने साफ तौर पर कहते नजर आए कि चौकीदारों के मुद्दा के लिए उन्होंने एक फरमान भी जारी किया है और जल्द से जल्द इस पर कार्य भी किया जाएगा। ऐसे में चौकीदारों का ये मुद्दा ना सिर्फ एक न्यूज़ 24 के लिए अहम रहा है, बल्कि हम नहीं चाहेंगे कि किसी के घर के सूखी रोटियां हमारी वजह से बंद हो जाए। ऐसे में अगर चौकीदार दफादार अपने मामले को लेकर आवाज उठा रहे हैं तो मीडिया का भी काम बनता है कि सरकार से हमें बातें ही तो करनी है। ऐसे में मेरे दोनों सहयोगी ने आज हमारी बात पर ध्यान दिया और उन्होंने जाकर सीधा सीधा ये प्रश्न कर दिया कि आखिरकार चौकीदार दफादार के लिए कब तक आप दरवाजा बंद करके रखेंगे। ऐसे में उन्होंने जो उम्मीद दी है और चौकीदार दफादार के बीच हमने उस उम्मीद को पेश कर दिया। आगे भी हम लगातार ऐसी नेताओं से बात करेंगे और बात करके चौकीदारों के हित के लिए, कार्य के लिए लगातार उनसे बातें करके आपके समक्ष सच्चाई को पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।